एक बार की बात है, एक गांव में ललिया अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। ललिया एक नंबर का कामचोर और शराबी था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन शराब के नशे में रहता था। लीला लोगों के घरों में सफाई का काम करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चला रही थी। फिर एक दिन, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। ओ लीला, कहाँ मर गई? जल्दी आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जरा मेरे लिए तंदूरी चिकन बना दे, तंदूरी चिकन। कमबख्त कोई काम धाम भी कर लिया कर। पूरा दिन घर में शराब पीकर पड़ा रहता है। कल रात की दाल पड़ी हुई है, वही खानी है तो बता, नहीं तो भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे यार, रोज रोज दाल खाकर मैं तंग आ चुका हूँ। अरे प्रियतम, कभी कभी बटर चिकन भी बना लिया करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी अम्मा लेकर आएगी चिकन बाजार से। तुम कुछ काम धाम तो करते नहीं। ये शुक्र करो कि दाल रोटी खाने को मिल रही है। बड़े आए बटर चिकन खाने वाले। चलो छोड़ो, रहने दो। मुझे खाने नहीं खाना। मुझे अब भूख नहीं है। बस मुझे 50 रुपए दे दो। मुझे दवाई खरीदनी है, दवाई। मुझे पता है जी, तुम किस दवाई की बात कर रहे हो। मेरे पास तुम्हारी शराब के लिए कोई पैसे वैसे नहीं है। इतना बोलकर लीला गुस्से से वहां से चली जाती है। अरे यार, अब क्या करूं? इस नासमीती ने तो अब पैसे देना भी बंद कर दिया है। शराब का जुगाड़ कहाँ से करूंगा? कहाँ से? काम करता हूँ, कल्लू के पास जाता हूँ, कल्लू के पास। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा आज की शराब का। अरे कल्लू भाई, कहाँ हो? कल्लू, दरवाजा खोलो यार भाई। कल्लू यार, कल्लू। जाओ, आ गया तुम्हारा शराबी दोस्त। जैसे खुद है वैसे ही शराबी दोस्त बनाए हुए हो। फिर कल्लू दरवाजा खोलने जाता है। अरे ललिया भाई, क्या हुआ है? इतनी रात गए तुम, घर क्यों आ गए हैं? अरे कल्लू भाई, मेरी पत्नी ने मुझे पैसे देना बंद कर दिया है यार। मुझे शराब भी नहीं है यार। तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है क्या? जुगाड़? हाँ, मैं बाथरूम में एक बोतल छिपा कर रखी हुई है। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर दोनों भाई साथ में बैठकर पियेंगे, हैं? फिर कल्लू बाथरूम की ओर जाता है और अपने कुर्ते में शराब की बोतल छुपा लेता है। अजी, इतनी रात गए, अपनी शराबी दोस्त के साथ कहाँ चल दिए? अरे कुछ नहीं प्रीतम, बस ऐसे ही थोड़ा टहलने जा रहे हो, हैं? फिर इतना बोलकर कल्लू घर से निकल जाता है। ये देखो ललिया भाई, आज का जुगाड़ हो गया। चलो अब कोई बढ़िया सी जगह ढूंढकर आराम से दारू पियेंगे, हैं? अरे वाह कल्लू भाई, आज तो मजा ही आ गया यार। खुले आसमां के नीचे बैठकर पीने का तो मजा ही कुछ और होता है, नहीं? वो दोनों शराब पीने में मगन होते हैं। तभी उनकी आवाज से उस पेड़ पर सो रही चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद चलकर आया है। इतना बोलकर चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मम्मी, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है? जैसी तेरे घर की चुड़ैल से सब बचकर आया था, अब यहाँ भी चुड़ैल पीछे पड़ गई है भाई। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। हम दोनों पहले से ही अपनी पत्नियों को सताए हुए हैं, हमें जाने दो। तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते, तुम दोनों मेरा शिकार हो। ललिया भाई, कुछ करो, नहीं तो ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी भाई। चुड़ैल जी, मेरे पास आपके लिए एक चीज है, आप इसे पी कर देखो, आपको जिंदगी का मजा आएगा, मजा। अच्छा, ऐसा क्या है तेरे पास, जरा मुझे भी तो दिखा। फिर ललिया उसे शराब की बोतल दे देता है। चुड़ैल एक ही सांस में पूरी शराब पी जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो खून से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। कुछ ही देर में चुड़ैल शराब के नशे में झूमने लगती है। अरे वाह वाह, ये पीकर तो वाकई में जिंदगी का मजा आ रहा है।
मुझे और शराब पीनी है, अभी के अभी। और शराब की बोतल निकाल के दे मुझे। अरे चुड़ैल जी, हमारे पास और शराब नहीं है। इतनी मुश्किल से तो हमने अपने लिए शराब का जुगाड़ किया था, वो भी आपको दे दी। ठीक है, अगर शराब नहीं दे सकता तो मरने के लिए तैयार हो जा। अरे चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, हमें आज रात का वक्त दो, हम आपके लिए और शराब की बोतल ले आएंगे। आज हमें जाने दो, हैं? ठीक है, आज मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन याद रहे कल इसी समय शराब की बोतल लेकर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगी। चुड़ैल जी। फिर इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अरे कल्लू भाई, हम ये किस मुसीबत में फंस गए यार। हम शराब खरीदने के पैसे कहाँ से लाएंगे? उन दोनों की बात सुनकर सुमन वहाँ आती है। अजी क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर कल्लू अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। अरे वाह, शराब पीने का इतना अच्छा बहाना कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं जी? मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिखाई देती हूँ? मेरे पास तुम्हारी शराब के लिए कोई पैसे नहीं है। ललिया भाई, यहाँ तो दाल भी नहीं गलने वाली। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, क्या पता लीला भाभी हमारी मजबूरी को समझ जाए। फिर दोनों मिलकर ललिया के घर की ओर चल देते हैं। वहाँ लीला गुस्से से लाल होकर हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी होती है। आने दो आज इस शराबी को, आज तो मैं इसे घर में ही नहीं घुसने दूंगी। अरे प्रियतम, दरवाजा खोलो, मैं हूँ प्रियतम। प्रियतम सो गई क्या? प्रियतम, कल्लू भाई बहुत रात हो गई है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस तुम्हारे घर चलते हैं। तभी लीला दरवाजा खोलती है। आ गए शराब पीकर? यहीं रुको, आज तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। अरे भागो रे, ये नाश मिट्टी आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भाभी रुक जाओ, जरा हमारी बात तो सुनो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। लीला उनकी कोई बात नहीं सुनती और झाड़ू से उन दोनों की पिटाई करनी शुरू कर देती है। अरे ललिया भाई, तुम्हारी पत्नी तो पागल हो गई है, ये तो बहुत दिनों से भरी बैठी हुई लग रही है। अरे मर गए रे, अरे भाभी जी, मुझे क्यों मार रही हो? अरे मुझे तो छोड़ दो। फिर वो दोनों किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और भागते भागते दोनों कल्लू के घर पहुँच जाते हैं। अरे मर गए रे, अरे ललिया, तेरी पत्नी का नाश मिटे, उस पागल औरत ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। मर गया रे, कब वक्त ने मेरी कमरी तोड़ डाली। अच्छा हुआ जी, तुम दोनों के साथ यही होना चाहिए था। अच्छा सबक सिखाया है लीला बहन ने तुम्हें आज। अरे कल्लू भाई, घर की चुड़ैल से तो बच गए, लेकिन उस चुड़ैल से कैसे बचेंगे भाई? कल रात को अगर हम उसके लिए शराब लेकर नहीं पहुँचे तो वो हमें सूंघती हुई यहीं तक पहुँच जाएगी। भाई, ये दोनों औरतें तो हमें शराब का पैसा तक नहीं देने वाली। अब जो होगा देखा जाएगा। फिर अगला दिन होने पर भाई शाम हो गई है, किसी भी वक्त अंधेरा हो जाएगा, क्या करें? तुम्हें क्या लगता है वो चुड़ैल सच में हमें सूंघती हुई यहाँ तक आएगी? पता नहीं भाई, भगवान से दुआ करो कि ऐसा ना हो भाई। फिर रात होने पर वो दोनों कंबल के नीचे छिप जाते हैं। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इस कंबल के नीचे क्यों छुप गए हो? तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे, वही हुआ जिस बात का डर था। अजी ये कैसी आवाजें हैं जी? फिर सुमन खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे बाहर एक चुड़ैल दिखती है जो हाथ में शराब की खाली बोतल लेकर इधर उधर किसी को ढूंढ रही होती है। अजी बाहर तो एक चुड़ैल है, वो किसी को ढूंढ रही है। अरे मर गए रे, ये कमबख्त तो सच में हमें सूंघती सूंघती यहाँ पहुँच गई। अब क्या करें? तभी चुड़ैल उन दोनों को सूंघती सूंघती उनके घर के बाहर पहुँच जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। ए, खोल दरवाजा, मैं तुम दोनों को सूंघ सकती हूँ। मुझे पता है तुम दोनों इसी घर में छिपकर बैठे हुए हो। मुझे शराब चाहिए, अभी के अभी शराब दो मुझे, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे कल्लू भाई कुछ करो, नहीं तो ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी। इसे शराब दो, वरना आज हम जिंदा नहीं बचने वाले। भाई, घर में एक बूंद भी शराब नहीं है, मैं शराब कहाँ से लाऊं? तभी सुमन रसोई घर में जाती है और एक बोतल में मिट्टी का तेल भरकर लाती है और दरवाजे के नीचे से बोतल चुड़ैल को दे देती है। चुड़ैल उस बोतल को शराब समझकर पी जाती है। अरे नहीं, ये क्या था?
इसका स्वाद तो बिल्कुल अलग था, ये शराब नहीं थी। तभी सुमन एक मशाल लेकर घर से बाहर निकलती है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। मिट्टी का तेल चुड़ैल के शरीर में होने की वजह से चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उस दिन के बाद से कल्लू और ललिया भी शराब पीना बंद कर देते हैं।